7.35 से कम हुआ तो शरीर में एसिड बढ़ रहा है, दैट इज एसिडोसिस। और पीएच अगर 7.45 से बढ़ रहा है तो दैट इज अल्कलोसिस। और अल्कलोसिस किस चीज की वजह से होगा? बाइकार्बोनेट, ठीक है, HCO3। और एसिडोसिस होगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। बट अभी ये दोनों का अगर बैलेंस करना है तो तुझे कौन जरूरी है? लंग्स और ये छोटी किडनी लाया है, ठीक है। अगर शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ेगा तो तुझे उसे वॉश आउट करने के लिए अपने लंग्स को हाइपरवेंटिलेट कराना पड़ेगा। लंग्स हाइपरवेंटिलेट, ठीक है। और अगर तेरे शरीर में HCO3 आयन बढ़ेगा तो उसके लिए अपना किडनी क्या करेगा? HCO3 आयन कंजर्व करेगा और H+ आयन एक्सक्रीट करेगा। ये ऐसे होता है एसिड बेस का बैलेंस। ये शाम ये था रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस, जिसमें पीएच बढ़ेगा, PCO2 कम होगा और HCO3 भी कम होगा। क्यों? इसके causes है when the lungs eliminate too much carbon dioxide. One of the most common causes hyperventilation in panic attacks, pain, and fear conditions. It involves compensation of primary compensation for primary metabolic acidosis, any cause of hypoxemia such as congestive heart failure, hypotension and anemia, and pulmonary embolism. और इसका ट्रीटमेंट ऐसा रहेगा, तुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉज अंडरलाइन, फिर पेशेंट को रिएश्योर करना पड़ेगा, करेक्शन ऑफ ऑब्जर्व्ड हाइपोकैप्निया, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स एंड सेडेटिव्स। तेरे सवाल मुझे बहुत कम दिया रे बाबा, अब तो बस अरे ये नरेश पटेल के गाँव के अरे श्याम बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। बैठते रहो भैया, इधर खंबा Cheers. Cheers. अरे अरे राजू क्या हुआ तुझे? अभी अरे श्याम, ठीक है, ये अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, अभी इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, जिसमें पीएच कम होगा, HCO3 भी कम होगा और PCO2 भी कम होगा, ठीक है। इसके कॉजेस रहेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस, यूरेमिया, लैक्टिक एसिडेमिया, एथिलीन ग्लाइकोल टॉक्सिसिटी एंड एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। जिसके सिम्टम्स है कुस्मॉल्स ब्रीदिंग इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कंफ्यूजन, decreased level of consciousness, hypotension, circulatory collapse and death। और इसका ट्रीटमेंट ऐसा है, ये देखिए कुछ मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तुझे आईवी फ्लूइड देना है, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी है इसलिए तुझे आईवी फ्लूइड देना है इमीडिएटली, ग्लूकोज मैनेजमेंट देना है, सर्कुलेटरी सपोर्ट और थोड़ा बैकअप देना है। ये तुम्हें उम्र हो गया, थोड़ा ये हो गया, हमको बहुत उल्टी उल्टी ऐसा लग रहा है, थोड़ा कम पीते जाना। अरे राजू राजू क्या हुआ तुझे? हाँ तुझे बस एबीसी का ये देख, ये वॉमिटिंग की वजह से एसिड पूरा चला गया, तो ये है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, इसमें पीएच बढ़ेगा, HCO3 भी बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगा। और ये हुआ तो metabolic alkalosis is caused by prolonged vomiting or vasogastric suction, diuretics, use of diuretics in conditions of severe hypokalemia, cystic fibrosis, Cushing syndrome, milk alkali syndrome. मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस इस कब होगा? डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड कंफ्यूजन, ये सिम्टम्स है उसके एक्चुअली।
हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीट उसका अंडरलाइन कॉज करेंगे बस। नाम है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर इंटरप्रेट करना है एबीजी तो फॉलो करो ये 5 स्टेप्स। Step 1 of the ABG analysis is look for the pH. If the pH is less than 7.35, it is acidosis, and if the pH is more than 7.45, it is alkalosis. Step 2. Look who is responsible for the change. The culprit is bicarb or CO2. Step 3. If there is a primary respiratory acidosis, acute or chronic. Step 4. If the disturbance is metabolic, is respiratory compensation is appropriate or not? Step 5. Please correlate clinically.